श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे वरुथिनी एकादशी कथा का दूसरा और अंतिम प्रवचन। तो पिछले प्रवचन में आप लोगों ने 14वें नंबर के श्लोक तक ये कथा सुनी और वरुथिनी का व्रत करने के कारण भगवान शंकर ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए। तो इस लोक और परलोक दोनों लोक में वरुथिनी का व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सदा सुख मिलता है, गर्भजन्य पीड़ा अब सहन नहीं करनी पड़ेगी। तो बहुत से फल है। तो कुछ एक तो आप लोगों ने सुन लिए प्रथम भाग में और कुछ एक इस प्रवचन में सुनेंगे। अस्तु, आप देख रहे हैं वैशाख मास की सरल समझूती 2025 वर्ष का ये 8वां प्रवचन। 15वें नंबर के श्लोक से ये कथा प्रारंभ करेंगे वरुथिनी एकादशी की। शास्त्र कहता है, पापी मनुष्य कन्या के धन से जीवित रहते हैं। पुण्य का नाश हो जाने के कारण वे यातनामय नरक में जाते हैं। इसलिए कन्या का धन किसी भी हालत में नहीं लेना चाहिए। लोभ के कारण जो लोग कन्या को बेचकर उसका धन लेते हैं वे अगले जन्म में निश्चित रूप से विडाल होते हैं। जो मनुष्य पुण्य के कारण अपनी शक्ति के अनुसार अलंकृत करके कन्या का दान करते हैं उस पुण्य को चित्रगुप्त भी नहीं गिन सकते। और वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य उसके समान ही फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाले वैष्णव को चाहिए कि 10वीं तिथि को इन 10 चीज़ों का त्याग करे, जैसे कांस्य, मांस, मसूर, चना, कोदव, शाक, मदिरा, दूसरे का अन्न, पुनः भोजन तथा मैथुन, इन 10 चीज़ों का त्याग करना चाहिए। और एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दत्तौन, दूसरे की निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति क्रीड़ा, क्रोध और असत्य भाषण, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। द्वादशी के दिन कांस्य, मांस, मदिरा, शहद, तेल, पतित भाषण, व्यायाम, प्रभास, दूसरे बार भोजन तथा मैथुन और वृषपृष्ठ तथा मसूर का अन्न, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। हे राजन, विद्वान पुरुषों ने
इसी प्रकार से वरुथिनी एकादशी का विधान किया है। ऐसे वरुथिनी का व्रत करने से यह एकादशी सब पापों का नाश करके अंत में अक्षय गति को प्रदान करती है। रात्रि में जागरण करके भगवान श्री मधुसूदन की पूजा करने से सब पापों से मुक्त होकर व्रत करने वाले परम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए पाप से डरने वाले लोगों को हर एक प्रकार का प्रयास करके वरुथिनी का व्रत करना चाहिए। यमराज से भयभीत रहने वाले मनुष्य को वरुथिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस आख्यान को पढ़ने और सुनने से 1000 गाय के दान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और वह मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री वैकुंठ धाम में निवास प्राप्त करता है। अब यहाँ वरुथिनी एकादशी की कथा समाप्त हुई। अब सुनिए प्रमाण। ये मैंने आपको वरुथिनी एकादशी की कथा जो युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कही, वो शास्त्र में श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। इस कथा में कुल 27 श्लोक है। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।